हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन यानी कि दिशा, और उसके कुछ सवालों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, माधवन ने अपनी अभिनय की कक्षा से पूर्व की ओर 17 मीटर चलना शुरू किया। फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 27 मीटर चला, और फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 17 मीटर चला। अंत में वह बाएं ओर मुड़ा और 27 मीटर चला और अपने गंतव्य पर पहुंचा। वह अभिनय कक्षा से कितनी दूर है? तो देखिए, इसका जो मेथड होता है, एक तो डायग्राम मेथड होता है जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। बिना डायग्राम के आपको सॉल्व करना है। यदि आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप भी बिना डायग्राम वाला मेथड ही सीखिए। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसी ऑर्डर में लिखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप समझिए। अभिनय अपनी माधवन अपनी अभिनय की कक्षा से पूरब की ओर 17 मीटर चला। तो देखिए, पूरब की ओर 17 गया यानी ईस्ट, ईस्ट में कितना गया? 17। फिर वह क्या किया? दाएं मुड़ा। दाएं यानी राइट लिया, तो राइट लेगा तो जहां भी अभी वर्तमान में है उसके आगे वाले डब्बे में चला जाएगा। जहां भी वह वर्तमान में है उसके आगे वाले डब्बे में चला जाएगा। और यदि बाएं लिया तो वो कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। बस इतना ही सिंपल सा रूल है। तो देखिए, दाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। दाएं मुड़ा यानी कि अब आगे आएगा, और कितना चला है? 27 चला है। फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 17 चला। तो दाएं मुड़ा यानी कि अब साउथ से फिर से आगे जाएगा और 17 चल दिया। ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ा और 27 चला। बाएं मुड़ा यानी कि कहाँ कहाँ जाएगा? दाएं मुड़ता तो आगे जाता, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं। तो आगे जाने का मतलब वापस से वो नॉर्थ में आ जाता। वो कहाँ आता? नॉर्थ में आ जाता। इसके आगे जाने का मतलब कहाँ होता है? नॉर्थ आ जाता। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न में बोला है बाएं मुड़ रहा है, यानी आगे तो जाना नहीं है। कहाँ जाना है? पीछे। पीछे जाना यानी कि फिर से साउथ में आ गया, और कितना चला है? 27 चला है। ठीक है। ये रहा ईस्ट का 17, 27 और 27 को जोड़ लेंगे 54 हो जाएगा। ये रहा वेस्ट का 17। अब देखिए इसका तीसरा नियम ये कहता है कि जो नॉर्थ वाला जो डिस्टेंस चला गया है और जो साउथ वाला डिस्टेंस चला गया है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ तो कोई चला ही नहीं गया है, तो मान लीजिए 0 है। 0 में से 54 घटाएंगे, 54 ही आ जाएगा। ठीक है। और बड़ा वैल्यू कौन सा है? साउथ वाला है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे साउथ। ठीक है। अब देखिए आगे, ईस्ट वाले को किससे घटाएंगे? वेस्ट वाले से। नॉर्थ को किससे घटाएंगे? साउथ से। और ईस्ट वाले को किससे घटाएंगे? वेस्ट वाले से। अब ईस्ट को जब आप वेस्ट से घटाने जाएंगे तो 17 में से 17 कट गया, क्या बचा? 0। यानी कि इस डायरेक्शन को लेना ही नहीं है। यानी कि आपने जो है डिस्टेंस जो टोटल कवर किया, कितना कवर किया? 54 मीटर। और अभी आप किस दिशा में है? साउथ में चल रहे हैं। तो आपका सवाल क्या पूछ रहा है? कक्षा से कितनी दूर चला गया है, यानी कि 54। ऑप्शन नंबर बी। तो डायग्राम आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंपल आपको एक लाइन याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यदि पूरब की ओर जा रहा है तो पूरब से शुरुआत कर दीजिए। यदि पश्चिम से जा रहा है, जहाँ से भी जा रहा है, 4 डायरेक्शन के अलावा तो कहीं और से नहीं जाएगा, तो जहाँ से भी जा रहा है वहाँ से आप स्टार्ट करिए। और यदि दाएं बोल रहा है तो उसके आगे बढ़ जाइए, और बाएं बोल रहा है तो कहाँ आ जाइए? पीछे आ जाइए, बस। और आगे क्या करना है? सभी डिस्टेंसेस को जोड़ देना है। फिर नॉर्थ वाले को साउथ से घटाना है और ईस्ट वाले को वेस्ट से घटाना है। ठीक है। तो आंसर क्या आया? 54। यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है? 54 कवर किया है। ठीक है। ये आपको समझाने में टाइम लगा है, लेकिन एग्जाम में आपका जो है बहुत सारा टाइम बचाएगा और कंफ्यूजन से बचाएगा। किधर कौन मुड़ा, वहाँ से साउथ मुड़े, किधर मुड़े, तो ये सब में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी सवाल में डायरेक्शन के कंफ्यूजन नहीं होगी, जहां आपसे डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछा गया होगा। ठीक है। चलिए, ये तो पहला सवाल है। अभी आगे के और सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी इंतजार करिए, ये अभी पहला था, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे और आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू किया।
30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। यानी कि आपको मैंने अभी सिखाया है क्या लिखना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। 30 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर, उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर, तो 30 किलोमीटर चला गया। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 34 किलोमीटर जाता है। दाएं मतलब आगे जाएगा, तो 34 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, 41 किलोमीटर जाता है और आगे जाएगा, 41 पे चला गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, 47 पे चला गया। अंत में वह दाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर जाता है। तो अंत में दाएं मुड़ेगा यानी आगे जाएगा, आगे जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो फिर वो वापस से नॉर्थ में आ जाएगा और 11 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। अब आकर के वो रुक गया, कहाँ रुका है, बिंदु पी पर रुक गया है। अब वो कह रहा है कि मैं कितनी दूर आया हूँ जहाँ से मैंने चलना शुरू किया है। ठीक है, तो पहले तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 30 और 11 हुआ 41, ये रहा 34, ये फिर आ गया 41 और ये आ गया 47। तो आपको पता है नॉर्थ को किससे घटाना है, साउथ से, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, कट गया 0। 34 और यहाँ क्या है 47, ईस्ट को किससे घटाना है, वेस्ट से। बड़ी वैल्यू किसकी है, वेस्ट वाले की। तो 47 में से अगर हम 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 किलोमीटर उत्तर आएगा। लेकिन अभी हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है। अब पूछ रहा है 13 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में, तो ये बताइए, इससे आपने इसको घटाया तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी मिली, वेस्ट वाली मिली। तो वेस्ट वाली बड़ी वैल्यू मिली, तो 13 किलोमीटर क्या होगा, वेस्ट होगा। 13 किलोमीटर क्या होगा, वेस्ट होगा। अब प्रश्न को यहां से पढ़िए। बिंदु P से एक सीधी रेखा से बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और किधर ड्राइव करना चाहिए। यानी कि जहां से उसने शुरू किया था, यहां मान लीजिए बिंदु P है और यहां तक मान लीजिए वो पहुंचा है, बिंदु A पर पहुंचा है, तो वो टोटल आ गया है 13 किलोमीटर की दूरी कवर किया है। तो अब बिंदु ए से जब पी की ओर जाना चाहेगा तो उसे 13 किलोमीटर जाना होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट में। लेकिन बिंदु पी से ए की ओर आने के लिए 13 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन वेस्ट में नहीं चलना पड़ेगा, किधर चलना पड़ेगा, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 13 किलोमीटर ईस्ट। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा उत्तर वेस्ट में आ रहा है, लेकिन आपको जो है लास्ट लाइन देखना है कि पूछा क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन पूछा है या फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन पूछा है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेस्ट आया है वो बता रहा है कि फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ गया। तो एक बात आप कॉन्सेप्ट ध्यान से याद रखिएगा कि जब यहाँ पे जो आएगा वो क्या बताएगा, फाइनल पॉइंट से वापस स्टार्टिंग पॉइंट जाने के लिए उसे कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग से फाइनल पे आने के लिए उसे उसके अपोजिट में जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विनय किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो बताइए उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो देखिए आपसे इसमें जो है डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं, डायरेक्शन पूछा है, और डायरेक्शन भी कौन सा पूछा है, इनिशियल डायरेक्शन पूछा है, आरंभ वाला डायरेक्शन पूछा है, और अंतिम डायरेक्शन दे दिया है कि अंत में वो पश्चिम में पहुंच गया है। तो देखिए जितना डिस्टेंस दिया है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस को तुरंत इग्नोर कर देंगे। तो किससे लेना देना है वो देखिए। पहले किस दिशा में चलना प्रारंभ किया नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। कुछ मतलब इस दिशा में चलना शुरू किया, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा इसका मतलब क्या है, लेफ्ट गया, तो लेफ्ट लिख दीजिए। फिर दाएं मुड़ा, दाएं यानी कि राइट, फिर दाएं मुड़ा, फिर से राइट, फिर बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट, फिर दाएं मुड़ा यानी कि राइट, और अंत में वो आ गया किस दिशा में, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में। ठीक है, अब देखिए
अब जो लेफ्ट और राइट जो है अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये लेफ्ट और राइट कट जाएंगे, तो अंत में क्या बचा, एक राइट। अंत में क्या बचा, एक राइट। अब ध्यान से बात को समझिएगा, तो देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अभी वो किस दिशा में है, वेस्ट में है। अभी वो किस दिशा में है, वेस्ट में है। तो आप बताइए कि किस दिशा में पहले था कि वो राइट लिया होगा तो वेस्ट में पहुंचा होगा, यानी कि राइट लिया होगा यानी कि वो पीछे होगा, यानी कि किस दिशा में होगा, वेस्ट, सॉरी साउथ में होगा। और साउथ में होगा तो राइट लेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा। राइट लेने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाना। तो जब ये राइट लेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा, यानी कि उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया, साउथ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो देखिए जब आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि डायरेक्शन बता दीजिए, तो आपको डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस को इग्नोर कर दीजिए और बाकी लेफ्ट और राइट पर बस ध्यान लगाइए। किस पे ध्यान लगाना, लेफ्ट और राइट पे। एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, अंत में जो बच जाएगा उस हिसाब से आप उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 88 मीटर चलती है, उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, वह अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछा है। तो अगेन हम लोग वापस पुराने मेथड पे चले जाएंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। वेस्ट में शुरुआत किया इसने कितना चला है, 45, तो 45 लिख देंगे। फिर दाएं मुड़ा यानी कि आगे जाएगा, आगे जाएगा यानी कि फिर कहाँ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, 32 आ गया। फिर दाएं मुड़ा 88 आ गया, उसके बाद दाएं मुड़ा 50 आ गया, अंत में पुनः दाएं मुड़ा और कितना आया, 43 आया। बस रुक गया यहीं पे। अब सबको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये रहा 32, ये रहा 88, ये हो गया 50 और ये फिर हो गया 88। ठीक है, ठीक। अब अपोजिट डायरेक्शन को घटा देंगे, तो 88 में से 88 कट गया, 0 आया। ये रहा 32 और ये रहा 50, 32 और 50 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। 18 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया है इनिशियल और फाइनल के बीच, टोटल जो, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, कितना कवर किया है, 18 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, साउथ की। 18 मीटर क्या है, साउथ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर, 18 मीटर साउथ। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट सवाल है जो कि आपको स्वयं सॉल्व करना है होमवर्क में, और उसका जवाब आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही कीमती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका होमवर्क है। कह रहा है पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 240 मीटर चलती है, वह फिर दाएं मुड़ती है, 280 मीटर चलती है, वह फिर बाएं मुड़ती है, 120 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है, 120 मीटर चलती है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, ये आपको बताना है। और कहाँ इसका जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप इस सवाल को हल करेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको समझाया है वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इस सवाल को हल करिए और जो है आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।